हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और बस अभी यहाँ पे जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो बस अभी मैं अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना स्वीपर भी आ गए थे, तो वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस कुछ बर्तन रखे हुए थे जो आंटी धुल करके रख के गई थी, बस उनको मैं सेट कर देती हूँ उनकी जगह पर। और फिर उसके बाद मैं जो है कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो बस मैं गई थी, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो आप लोग आगे देखना, वीडियो में बताऊँगी मैं आप लोगों को सारी बातें, सब कुछ कि क्या बोला था उन्होंने। और बस यहाँ पे अभी बर्तन वगैरह सेट कर देते हैं, फिर मुझे जो है खाना भी बनाना है। तो आज आप लोगों को जो है ना घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो सब लोग जो है कहीं गए हुए हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ एक काम करने के लिए। तो बस अभी मैं नहा करके आ गई थी, मैंने सोचा कि पहले ये वाले काम कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं नहाऊँगी, फिर उसके बाद में ही मैं खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है खाना तो मेरा सुबह बन गया था, मैंने मटर पुलाव बनाया था। तो बस यहाँ पे अभी मैं उसको गर्म कर रही हूँ और खाना खा रही हूँ। बस आज जो है ना घर में बहुत ज़्यादा खाली खालीपन सा लग रहा है, सब लोग चले गए हैं तो इसी वजह से। और बस यहाँ पे अभी हम बैठ के खाना खा लेते हैं और फिर बात करेंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी मैं कि क्या हुआ था। तो अभी तो जो है हस्बैंड भी नहीं है घर पे, मैं अकेली ही हूँ। तो क्योंकि वो चले गए कहीं बाहर काम से अपने, तो इसी वजह से वो नहीं है। और बस यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था, मैंने उनसे फ़ोन लगा के पूछा था कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उन्होंने बता दिया था कि मुझे टाइम लगेगा, तो तब तक तुम जो है खाना खा लेना। तो गाइज़ मैंने जो है खाना पीना सब खा लिया है अपना। और बस अभी मैं बैठी थी, तो यहाँ साइड जो है ना धूप अच्छी खासी आ जाती है, लेकिन आज तो बिल्कुल मरी मराई सी धूप निकल रही है। मैं सोच रही थी कि शायद धूप निकल आएगी, तो मेरे को थोड़ी सी सर्दी सी फील हो रही थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ धूप लेने के लिए। क्योंकि वह हमारे इस वाले पोर्शन में ना धूप बहुत अच्छी आती है, ऊपर वाले में नहीं आती, बालकनी में आती है, लेकिन इतना मतलब मैं बैठती नहीं हूँ वहाँ पे ज़्यादा, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या है ना अंदर रूम तक आती है, मतलब यहाँ बेड तक आ जाती है, तो आराम से यहाँ पे अच्छी खासी धूप लग जाती है। आज बैठी थी, धूप का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए धूप आई और फिर से वो चली गई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी, तो जो है वहाँ पे जब मैं गई ना, तो बहुत टाइम लग गया मुझे वहाँ पे। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना वहाँ पे, तो फिर मैं बैठी रही, बहुत देर तक इंतज़ार किया डॉक्टर के पास में ही। फिर उसके बाद में अंदर उन्होंने बुलाया, सारे मेरे जो पर्चे वगैरह बनते हैं वो सब बनी, और उसके बाद में उन्होंने बोल दिया, मतलब चेक किया उन्होंने, मुझे चेकअप किया था। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने बोला कि वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है जो है, लेकिन एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, आप जो है अल्ट्रासाउंड और अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के आओ। तो उन्होंने दोनों चीज़ें वहाँ पे जो है ना लिख दी थी, और आरबीसी सीबीसी वो सारी जांचें भी लिख दी उन्होंने। तो फिर जो है मैंने उनसे पूछा कि कहीं कहीं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है मैडम, आप मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है। और आप ही मुझे बता सकती हैं, सलाह दे सकती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बस उन्होंने फिर मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, और फिर उसके बाद में जो है उन्होंने ना बोल दिया था कि अभी आपका जो है 8.5 महीने में, मतलब जो है आप अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लोगी तो सारी चेकअप जो है ना हो जाएंगे, उसमें पता चल जाएगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या नहीं। तो फिर इसी वजह से जो है मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर बोल रही हैं तो करवा लेते हैं। और उन्होंने लिख तो वैसे भी दिया था, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। वैसे तो उन्होंने चेक किया, एक बोलने लगी थी कि वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हम कंफर्म के लिए जो है ना चेकअप वगैरह करवा लेते हैं, जिससे कंफर्म भी हो जाएगा कि बच्चे में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो बस इसी वजह से जो है उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए लिख दिया था। वो तो अच्छा हुआ हम लोग सारी चीज़ें लेकर के गए थे, वो फ़ोटो वगैरह लगते हैं
और पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे ना। डबल ट्रिपल बार सिग्नेचर लिए जाते हैं आपके, कहीं कोई जेंडर चेक तो नहीं करवा रहा है या कुछ है, मतलब बहुत सारे रीजंस रहते हैं उनके। उसके बाद में ही जो है ना वो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। जिसने नहीं कराया है ना उनको मैं बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जब गई थी ना तो मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी हैं और पेपर्स वगैरह दिए उन्होंने फिलअप करने के लिए, और उसमें सिग्नेचर वगैरह लिए। मेरे दो फ़ोटो लगे हैं मेरे हस्बैंड के, और आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं, और फिर उसमें ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और हमारे में जो है ना एक ही जगह है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह किए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ना जो है ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर वहाँ पे फिर मैं बैठी रही बहुत देर तक। फिर वहाँ पे जो है ना मुझे बहुत टाइम लग गया, और मैंने उनसे पूछ लिया था कि पानी वानी तो नहीं पीना है, क्योंकि जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं ना अलग अलग होते हैं, जिसमें पानी पीना होता है एक अल्ट्रासाउंड में, और एक अल्ट्रासाउंड में ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं खाना पीना होता है आपको। तो उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, पानी नहीं पीना है, हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, बस टॉयलेट हो आओ आप। तो बस वो गई थी मैं। फिर उसके बाद में मेरा बहुत देर बाद नंबर आया, फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए अंदर गई। तो बस वहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर उसके बाद में हम लोग जो है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना टाइम ज़्यादा लग रहा था, जब तक हमारा अल्ट्रासाउंड का नंबर आया ना तब तक जो है क्लिनिक बंद हो चुका था। 4 बज चुके थे और डॉक्टर वहाँ से चली गई थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए बोला, आरबीसी सीबीसी वगैरह के लिए। तो फिर हम लोग दूसरी पैथोलॉजी पे गए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है। तो उसकी रिपोर्ट जो है कल आनी है, अभी नहीं मिली है हमें। तो अब हम लोग जो है ना कल ही जाएंगे डॉक्टर के पास। तो कल ही मैं उनको दिखाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर भी उठ गई थी शाम के टाइम, तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी नहीं दिखा पाए। और फिर ब्लड टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट भी नहीं आई है, तो वो शाम तक मिल जाएंगी, तो फिर वो उनको दिखा देंगे। तो फिर कल ही जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास और पूछेंगे उनसे क्या कोई दिक्कत, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। आई होप सब कुछ ठीक हो, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। आप लोग भी दुआ करना, ठीक है। और बस अभी मैं बैठी थी, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ अकेली क्योंकि ये चले गए हैं एजेंसी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारी स्कूटी थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, तो वो उसी की वजह से एजेंसी पे गए हुए हैं। पिछली बार भी गए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि चेक करके बताना मुझे सही चल रही है या नहीं, लेकिन अभी फिर से वो दिक्कत देने लगी, तो फिर से एजेंसी पे उनको दिखाने के लिए लेकर के गए हैं। तो देखो कब तक आते हैं। खाना भी नहीं खा के गए हैं, और अभी बहुत टाइम हो गया है, 3 बज रहे हैं। तो सुबह बस नाश्ता करके गए थे। देखो कब तक आते हैं। बोल रहे थे कि तुम खा लेना खाना, मेरे को तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो बस अभी बैठी थी तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आप लोगों से बात करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। वरना ना मैं सोचती रहती हूँ हर एक चीज़ के बारे में, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से चीज़ें निकलती नहीं हैं। अगर मैं ना एक कोई भी चीज़ है, अगर मैंने टेंशन कर ली ना तो फिर वो दिमाग में ही घूमती रहती है, फिर वो क्या है ना निकलती नहीं है। बस ये चीज़ होती है मेरे साथ में। लेकिन कोशिश करती हूँ आप लोगों से अगर बात कर रही हूँ तो आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगता है, और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। आप लोग मुझे देते रहते हैं कि अभी आप इतना मत सोचो, इतना ऐसे काम मत करो, इतना मत झुको, तो अच्छा लगता है। सो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, यानी कि इवनिंग टाइम। और आज जो है हमारे यहाँ दूध नहीं आया था, तो ये अभी लेकर के आए हैं यहाँ पे। तो बस इसको मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। और पनीर लेकर के आए हैं कुछ, तो बोल रहे हैं कि मुझे पनीर के पकौड़े बना दो तो बस वही बनाने जा रही हूँ, और थोड़े से बनाऊंगी मिर्च पकौड़े भी। तो बस चलिए फिर बना लेते हैं। तो चाय वाय तो हमारी हो गई है शाम की, लेकिन अभी ये और कर लेते हैं। अगर थोड़ी देर पहले ले आते ना तो फिर चाय के साथ में पनीर पकौड़े अच्छे लगते, तो अच्छे लगते हैं वैसे। तो बस अभी फ़िलहाल मैं दूध को बॉईल करूँगी और पनीर के पकौड़े की प्रिपरेशन करूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे जो है
दूध को छान करके उसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और यहाँ पे पनीर के पीसेस कट कर लेती हूँ। तो ये जो है ले आए थे पनीर, ये आधी किलो पनीर है, तो ये जो है हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से जो है मैंने कुछ पनीर जो है उठा करके रख दिया, जिससे सब्ज़ी बन जाएगी मटर पनीर या शाही पनीर जो भी मुझे बनाना होगा। लेकिन आधे पनीर का हम यहाँ पे बना रहे हैं पनीर पकौड़ा। तो पहले मैं ना दूसरे तरीके से बना रही थी जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने एक ये नए तरीके से मैं बना रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ जैसे जो बनते हैं पनीर पकोड़े, उस टाइप से बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे पनीर के लंबे लंबे से पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। कुछ मसाले इसमें लेने थे, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च और चाट मसाला। तो इसको हमें पहले मैरिनेट करके रखना है ताकि सारे मसाले, जो ड्राई मसाले हम इसके अंदर डाल रहे हैं ना, वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए और इनका फ्लेवर पनीर के अंदर तक जाए। तो इसे बस उसको मैं करके रख दूँगी एक साइड में, और फिर उसके बाद में जो है आगे की प्रोसेस जो है उसको करूँगी। और फिर मुझे चटनी भी बनानी है इसके साथ में, क्योंकि पनीर के पकौड़ों के साथ में चटनी अच्छी लगती है। तो बस इसी तरीके से सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। पहले मैं फ़ॉर्क से कर रही थी, लेकिन हाथ से जो चीज़ होती है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। सारे मसाले जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फिर बस यहाँ पे वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया है साइड में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स। सो बस अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं तो आप, मार्केट में भी मिलते हैं वैसे तो ब्रेड क्रम्स वगैरह, लेकिन मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने उनसे ही बना लिया। और इसमें मैंने ऐड किया है ऑरिगेनो। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम स्लरी बना लेंगे। और बस स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है 2 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। और उसके बाद में इसमें डाल देंगे हम अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि हमें पनीर के ऊपर इसको कोट करना है। और कॉर्नफ्लोर से जो है पनीर के पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो ये हमारी स्लरी भी बनके रेडी हो गई है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब बारी आती है चटनी की। तो बस यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन, और मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाला है, और ये धनिया पत्ती, टमाटर, जीरा, नमक। और अगर आपके पास पीनट्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे चटनी जो है ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन मेरे पास थे नहीं तो इसी वजह से मैंने ऐसे ही बना ली। तो हमारी चटनी भी रेडी हो गई और सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई। और यहाँ पर मैंने ये पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन भी मैंने घोल लिया, तो अलग से मैं प्याज के और वो मिर्च वाले पकौड़े निकाल लूँगी। तो चलिए फिर आगे की प्रोसेस में बताती हूँ कि इन पकौड़ों को बनाने के लिए किस तरह से क्या करना है। तो बस यहाँ पे हमें पहले एक पनीर का पीस उठाना है, स्लरी में डिप करना है, उसके बाद में ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट कर देना है। तो ऐसे ही अगर हम डबल कोट करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, और इसकी जो क्रिस्पीनेस है, जो थिकनेस है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब हम खाएंगे इसको तो वो क्रंचीनेस जो होती है ना, वो आएगी। तो और मुंह में जो है पनीर के पीसेस फिर अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो सादा पकौड़े जो मुझे बनाने थे वो बना लिए हैं। और उसके बाद मैं उसी वाले पैन में मैंने जो है यहाँ पे ये पनीर वाले पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी। तो मैंने ना स्टील का ये पैन लिया था जिसमें वो क्या है ना, नीचे चिपक गए हैं पकौड़े, लेकिन पनीर वाले पकौड़े अच्छे बने थे। तो आप लोग भी ट्राई करना, मुझे तो अच्छे लगे हैं। अब मैं लेकर के जा रही हूँ हस्बैंड के लिए, और मैं भी बैठ के ही खाऊंगी। तो कैसे लग रहे हैं पनीर के पकौड़े? बढ़िया। सच में? ये मैंने कुछ अलग टाइप से बनाए हैं। तो भाई पनीर के पकौड़ों की तारीफ तो हस्बैंड जी ने कर दी है, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अम, ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये पनीर दिख रहा है और एकदम क्रीमी सा लग रहा है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी सी लेयर बन गई है इसकी, और चटनी के साथ में तो मज़ा ही आ गया सच में इसको खा के। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप बना रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर उसका फ़ोटो जो है सेंड कीजिएगा, ठीक है।
और बताना खा कर के कैसा लगा।